हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में एक्सरसाइज 8.2 के बारे में। 8.2 में जो कॉन्सेप्ट इससे पहले मैंने एक्सप्लेन किया था वो था कि टू कर्व्स के थ्रू अगर वो दोनों कर्व्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके थ्रू जो एरिया बाउंडेड होता है उसको कैसे फाइंड करते हैं, वो फार्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब कर्व्स जो थे, कर्व्स में थोड़ा सा वैरायटी था। वैरायटी ये था कि कभी पैराबोला, कभी इलिप्स, कभी सर्किल और कर्व्स मिला करके दे दिए जाते थे, या कभी दो कर्व्स ही नॉर्मल दे दिए गए वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे थे। तो डिपेंड करता था कंडीशन पे कि कब उसको ऐड करते हैं, कब उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो फिगर के अकॉर्डिंग हम लोग वहाँ पे डिसाइड करते थे। तो अभी बात करते हैं उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में जो एक्सरसाइज 8.2 में दिए गए हैं। तो एक्सरसाइज 8.2 में हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक सर्किल दिया है, उसका इक्वेशन है 4x² + 4y² = 9, और दूसरा दिया एक पैराबोला का इक्वेशन x² = 4y। तो इसके थ्रू जो एरिया कट आउट होता है उसको हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैंने कार्टेशियन प्लेन में एक्सिस दिखा दिया, x एक्सिस और y एक्सिस, और ये आपका पैराबोला है, ठीक। x² = 4y, ये 10 जा रहा है। x² = 4y के अकॉर्डिंग जैसा पैराबोला का फिगर बनना चाहिए, ये आप लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। दूसरा सर्किल यहाँ पर ड्रॉ हुआ 4x² + 4y² = 9, और ये दोनों एक दूसरे को जितने पार्ट में इंटरसेक्ट करते हैं वो एरिया आपका ये है, ठीक है। ये वाला, ये पूरा दिख रहा है, ये पूरा एरिया, इसी को आपको कैलकुलेट करना है। तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट मैंने दिखा दिया, इसको B, इसको D, राइट। यहाँ पे C पॉइंट दिखा दिया, ये O पॉइंट दिखा दिया, यहाँ पे ये E पॉइंट है, ये A पॉइंट है, ओके। अब इस एरिया को कैलकुलेट करना है। तो सीधी सी बात है कि जितना फर्स्ट क्वाड्रेंट में इधर सर्किल का एरिया कट रहा होगा उतना ही लेफ़्ट साइड भी कट रहा होगा। तो कर्व्स जितना इधर गया होगा उतना ही इधर भी गया होगा। तो अगर ये पूरा एरिया आपको चाहिए तो एक एरिया आप कैलकुलेट कर लें और उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपको पूरा एरिया मिल जाना है, राइट। पूरा एरिया क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल इसको कवर अप करने के लिए, ठीक है, वो कैसे फाइंड करेंगे वो देखते जाइए। अभी हम बात करते हैं इसको कैलकुलेट करने के बारे में। सो एरिया ऑफ, ध्यान दीजिएगा, ओ बी, उसके बाद सी डी और फिर O, ये पूरा इतना एरिया चाहिए। तो OBCD O इक्वल हो जाएगा 2 × एरिया ऑफ क्या, OBCO, राइट। अब आपको एरिया ऑफ OBCO चाहिए, तो एरिया ऑफ OBCO इक्वल एरिया ऑफ, ध्यान दीजिएगा, OAB, C और O में से सब्ट्रैक्ट करेंगे एरिया ऑफ किसको, OMBO को, ठीक है। OM हो गया, फिर B और O, BO, करेक्ट। ध्यान दीजिए, तो ये जो है पूरा OA और ये चीज़ें, ये आपका कर्विंग के अकॉर्डिंग होगा। ये पूरा जो कर्विंग है, ये सर्किल OM, ये सब जो B है, M भी नहीं रहेगा, ये A रहेगा, OA रहेगा, OA फिर B और O, ठीक है, ये चीज़। और ये आपका कर्व गया है, तो कर्व इतना पोर्शन कवर अप कर रहा है, ठीक है। तो पूरा आपका OABCO था, तो ये पूरा आपका सर्किल हो गया, और ये OAB चाहिए, तो ये आपके कर्व के अकॉर्डिंग जाएगा। तो OABCO इक्वल हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिए। तो फिलहाल इसके कंडीशन से पहले हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि लिमिट्स क्या मिलने वाली है। तो लिमिट्स की बात करते हैं। जब इन दो इक्वेशंस को आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको यहाँ B पॉइंट पर √2 और 1/2 मिलने वाला है, ओके। यानी ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू, उतना ही इधर भी होगा, -√2 और -√2 और 1/2, ये मिलने वाला है इधर D का कोऑर्डिनेट्स। तो ये चीज़ें क्या है, सेम है। अब इसी को हम पॉइंट्स लेकर चलेंगे। तो यहाँ से हमने एक OM परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, OM नहीं BM परपेंडिकुलर ड्रॉ किया
ओ ए पर, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका √2 हो जाएगा, तो √2 और 0, √2 और 0 हो जाएगा। ये यहाँ पे 0 को दिखाएगा, x इक्वल 0 और यहाँ x इक्वल √2। तो यही आपकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट बन जानी है दोनों के लिए, ओके। तो ये हो गया आपका √2 और 0 लिमिट के साथ y इंटू डी वाई, तो ये y इंटू डी वाई किसका लिखेंगे, ओ ए बी सी ओ है, ये ओ ए बी सी ओ। तो ये पूरा जो सर्किल का कंडीशन है उसका इक्वेशन, वहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ से जब y की वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो वो आपको मिलने वाला है अंडर रूट में 9 - 4x² अपॉन 4 इंटू डी एक्स। ये y का स्क्वायर जो है ये गया तो स्क्वायर रूट बनेगा। हालांकि उसके जाने से पहले इन सब चीज़ों को पहले लेके जाएंगे, तो वही यहाँ पे बन रहा है 9 - 4x² 4 और फिर सब्ट्रैक्ट का सिंबल, फिर √2 और 0 लिमिट, और यहाँ पे ओ ए बी ओ यानी कि x² इक्वल 4y है, तो ये हो जाएगा x² 4 इंटू डी एक्स। तो ये 1/4 यहाँ पे बाहर चले जाना है, तो ये 1/4 को बाहर लाइए, 1/4, और यहाँ से ये अपॉन 4 है, इसका स्क्वायर रूट होगा तो 2 होगा, तो वो 2 बाहर चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1/2, यानी कुल मिला के बच जाना है आपका ये √9 - x²। ये हो गया, सही है। अब इसका फॉर्मूला आता है a² - x² का फॉर्मूला, उस पर इसको पुट करेंगे, ये हो जाएगा x पावर n के फॉर्मूले पर। तो ये कुछ इस तरह से आ गया आपका 1/2, और इस 1/2 का कंडीशन ध्यान दीजिएगा, इस 1/2 के कंडीशंस के अकॉर्डिंग इसको राइट करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका x/2 और अंडर रूट में 9 - 4x², 9 - 4x², तो ये हो जाना है आपका 2x/2, और ये अंडर रूट के अकॉर्डिंग यहाँ इंटू 1/2 होगा, तो ये आपका टोटली हो जाएगा 1/4। कितना हो जाना है ये 1/4, और ये 2 से 2 आपका कैंसिल, तो ये 2 हटा देते हैं, ये 2 हटा देते हैं, बच जाएगा आपका सिर्फ x और √9 - 4x², और फिर फार्मूला आता है a²/2, तो a² के प्लेस पर कितना है 9, यानी कि 9/2, फिर साइन इनवर्स और x/a होता है, तो x की जगह पे 2x होगा, क्योंकि 2x का होल स्क्वायर, तो 2x/a, a के प्लेस पर 3 है, लिमिट इसकी √2 और 0 माइनस ये आपका 1/4, और ये हो गया टोटल x³ 3 √2 और 0, इसकी कंडीशन। तो अब यहाँ से ये तो सब सही है, यहाँ से आप अपॉन 3 बाहर निकालेंगे तो ये 1/12 हो जाना है, ये क्या हो जाएगा 1/12। अब फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई किया जाएगा, तो पहले इसमें अप्लाई करते हैं, √2 को पुट करते हैं, तो √2 को जब पुट करेंगे तो ये तो √2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2 4 जाए 8, और 9 में से 8 से तो मिलेगा 1, तो टोटली ये हो जाएगा आपका √2 यहाँ पे, और ये आपका 1/4, और ये 9 - 8 1 हो गया, और प्लस यहाँ पे 9/2 साइन इनवर्स, ध्यान दीजिएगा साइन इनवर्स, और x के प्लेस पर √2 पुट करेंगे तो 2√2/3, और फिर जब 0 आप इसमें इन्वॉल्व करेंगे तो ये भी 0, ये भी 0, तो ये तो हटा ही दीजिए, ख़त्म गेम इसका। और यहाँ क्या मिल रहा है आपको वो ध्यान दीजिए 1/12, और एक बार जब √2 का क्यूब करेंगे तो वो जाएगा √2 का क्यूब, डन है, और फिर 0 पुट करेंगे तो वो तो चीज़ क्या हो जानी है 0 ही हो जानी है। अब आते हैं इधर इस खेल में, यहाँ पे थोड़ा सा बॉर्डरिंग कर देता हूँ मैं, ये आपकी बॉर्डरिंग वाइट एस, तो ये चीज़ इसमें √2 को इन्वॉल्व कर दिया जाए, तो ये हो गया आपका √2/4 प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3 माइनस, और ये √2 का होल क्यूब करेंगे तो 2√2 मिलेगा, कितना मिलने हैं 2√2, यानी कि √2/6 हो जाएगा, उस 2 से 12 कैंसिल होगा तो 6 मिलना है, तो इतनी कंडीशन होगी। और इसको और ये कैलकुलेट जब करेंगे 4 और 6 तो आपको मिल जाएगा √2/12, क्या मिल जाएगा √2/12, और प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3,
और इसमें से आप 4 कॉमन ले सकते हैं, 1/4। तो 1/4 जब कॉमन लेंगे तो ये आपको मिलने वाला है √2 अपॉन ये 12 है ना, तो √2/3 प्लस 9/2 साइन इनवर्स 2√2/3 इतना। अब ये जो पोर्शन आपको मिला है ये पूरा एरिया है किसका, इसका, ये इसका एरिया आपने फाइंड किया, ये पूरी चीज़, ठीक है। अब आपको एक टोटल जानना है तो 2 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि आपको अगर एरिया OBCDO मालूम करना है तो एरिया ऑफ OBCDO इक्वल 2 × 1/4 करेंगे और साथ में √2/3 प्लस 9/2 साइन इनवर्स 2√2/3। ओके, तो ये 4 जो है ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या जाना 2 से 1/4 कैंसिल होगा तो मिलेगा आपको क्लियरली 1/2। तो ये इतना आंसर आपका एरिया है इस पूरे का, ये पूरा मिला करके जो एरिया आपको मिलने वाला है वो ये है 1/2 √2/3 प्लस 9/2 साइन इनवर्स 2√2/3। ये आपका टोटली आंसर है। अब अगर आपको क्वेश्चन 1 समझ में आ गया तो क्वेश्चन 2 भी सेम इसी पैटर्न पे सॉल्व होगा, बिल्कुल इसी पैटर्न पे। वहाँ भी कंडीशंस ऐसी दी गई होंगी, हो सकता है सर्किल पैराबोला की जगह पर सिर्फ कर्व कहा जाए, कर्व एक दूसरे को जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी तो जो फिगर बाउंडेड होगा उसका एरिया हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो इसके सॉल्यूशन को समझने के लिए इसको कई बार देखिए, बार बार देखिए, जितनी बार देखेंगे उतना ही बेहतर आपको ये समझ में आने वाला है। सो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें दिया है कि 2 कर्व्स हैं y = x² + 2 और y = x। ये बना दिया मैंने, ये पहला कर्व y = x² + 2 और ये जो लाइन जा रही है ये y = x है, स्ट्रेट लाइन। y = x स्ट्रेट लाइन होती है जो ओरिजिन से होते हुए जाती है, जिसका कोऑर्डिनेट 0 और 0 होता है, यानी x = 0। और ये जहाँ पे एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट को देखेंगे यहाँ पर, अगर परपेंडिकुलर BD करें, BD परपेंडिकुलर OD, ठीक, तो आपको x = 3 मिलेगा, x एक्सिस पर यहाँ से यहाँ तक 3 यूनिट, राइट। अब इनके थ्रू जितना फिगर बाउंडेड किया जा रहा है, यानी वो फिगर कौन है, ये है, ये पूरा जो फिगर आप देख रहे हैं इसका एरिया आपको फाइंड करना है, इसी का एरिया, करेक्ट ना। तो इसके अकॉर्डिंग आपको पॉइंट मिल गया x = 0 और x = 3, वो क्वेश्चन भी दिया हुआ है। अब x = 3 आपका अपर लिमिट है, ठीक है, और x = 0 आपका लोअर लिमिट है। लोअर और अपर लिमिट मिल गया और आपको एरिया फाइंड करना है, यानी कि इस कर्व वाले में से आपको इस लाइन के लिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो हो गया आपका एरिया, टोटल एरिया इक्वल बहुत इजीली 3 और 0 x² + 2 इंटू dx माइनस, ओके, 3 और 0 पे ही y = x था तो x इंटू dx, ठीक है। तो ये टोटल आपका हो जाएगा x² का x³ / 3 और 2 का 2x हो जाएगा, 3 और 0 इसकी लिमिटेशन रहेगी इंटीग्रेशन करने के बाद, और ये आपका हो जाएगा x² / 2 और इसकी भी लिमिट सेम 3 और 0। अब फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो 3 को जब पुट करेंगे तो यहाँ मिलेगा आपको 9 और यहाँ मिल जाएगा 2 × 3 = 6, और जब 0 पुट करेंगे तो दोनों केस में क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाना है, माइनस यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो 9/2 और 0 पुट करेंगे तो 0 ही होना है। तो ये हो गया टोटल आपका 15 - 9/2, तो 2 15 30, 30 में से 9 गया तो आपको मिला 21/2। ये आपका एरिया है, इतना ही आपको फाइंड करना था। ये जो एरिया आप फाइंड कर रहे हैं ये है टोटल 21/2, 21/2, यही आपका आंसर है, राइट। इसको आप नाम भी दे सकते हैं, यहाँ अगर मैं C लिख दूँ, ठीक है, तो O और ये A लिख दूँ मैं, तो OABCO, OABCO आप कह सकते हैं इसको, OABCO, डन। लास्ट में जहाँ से स्टार्ट किए हैं वो भी नाम आपको देना पड़ता है। तो इस तरह से सॉल्व होगा क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि इसके बाद भी इसके तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। और ये क्वेश्चन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसकी स्टोरी जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। स्टोरी में ये है कि 3 पॉइंट्स, 3 कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं आपको, और ये बताया जा रहा है कि उस कोऑर्डिनेट से एक ट्रायंगल बन रहा है और उस ट्रायंगल का एरिया
आपको इंटीग्रेशन के थ्रू फाइंड करना है, ऐसे नहीं, नॉर्मली नहीं फाइंड करना है। नहीं तो कोऑर्डिनेट्स के थ्रू एरिया फाइंड करने का फार्मूला आपको स्ट्रेट लाइंस में बताया जाता है और उस स्ट्रेट लाइन के फार्मूले के अकॉर्डिंग आप उसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही ईजिली तरीके से। बट यहाँ पे केस क्या है, दूसरा है, इंटीग्रेशन के थ्रू आपको फाइंड करना है। तो अभी कंडीशन इतनी है कि आपको स्ट्रेट लाइन भी रिवाइज करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे कि एरिया कैसे यहाँ पे मिलना है। तो 3 कोऑर्डिनेट्स को मैंने यहाँ पे दिखा दिया, 3 2, C हो गया, B हो गया 1 3 और A हो गया -1 0। क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग इनको कार्टेशियन प्लेन पर मैंने शो कर दिया है, लाइन को ज्वाइन कर दिया है, A to B, B to C और C to A। तो जो आपको यहाँ पे ये ट्राइंगल दिख रहा है, ट्राइंगल ABC, इसी का एरिया आपको फाइंड करना है। ये आपकी टोटल स्टोरी है, और वो भी कैसे, तो स्ट्रेट लाइन के एरिया ऑफ ट्राइंगल के फार्मूले से नहीं करना है, विदाउट एरिया ऑफ ट्राइंगल फार्मूले अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन, राइट, या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये भी आप कह सकते हैं। अब इंटीग्रेशन के थ्रू फाइंड कैसे करेंगे, यही आपको यहाँ पे देखना है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे 2 लाइनें मैंने और ड्रॉ की हैं। एक है आपका BL जो है वो परपेंडिकुलर है O पे, ठीक है, OM कह लें या OX कह लें। दूसरा CM भी परपेंडिकुलर है OX पे, ये X वाली लाइन आगे चलती चली जा रही है, तो उसके अकॉर्डिंग अब ये परपेंडिकुलर तो मैंने दिखा दिया, और इसी के अकॉर्डिंग इसको कैटेगराइज करेंगे। अब कैसे कैटेगराइज कर रहे हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ सब्ट्रैक्ट करके। ये थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा फिगर के अकॉर्डिंग आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे ऐड करें, कैसे सब्ट्रैक्ट करें, तो हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC मिल जाना है। तो आइए मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल मिलेगा कैसे, ठीक है। टू फिगर के अकॉर्डिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल एरिया ऑफ, सीधे मैं लिख रहा हूँ किसके अकॉर्डिंग, ALBA, ध्यान दीजिएगा, ALB और A, ये पूरा एरिया मैं ले रहा हूँ यहाँ से इतना, प्लस, ठीक, BLMCB, ठीक है, BLMCB माइनस, ये भी ले लिया मैंने पूरा इतना, ये भी पूरा ले लिया मैंने BLMCB। अब यानी कि ये पूरा हो गया यहाँ से यहाँ तक। अब इसमें से अगर हम ये चीज़, ये लाइनिंग वाली चीज़ सेपरेट कर दें तो हमको ABC मिल जाना है, यानी कि AMC और A, इतने को सेपरेट कर दें तो ओके। अब आपके पास कोई कर्विंग का इक्वेशन नहीं है जिसको आप इंटीग्रेशन के थ्रू इंटीग्रेट कर पाएँ इंटीग्रल्स फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 स्ट्रेट लाइंस आपके सामने दी गई हैं और उन स्ट्रेट लाइंस का आप इक्वेशन बना सकते हैं। स्ट्रेट लाइन के जो चैप्टर आपने पढ़ा है क्लास 11th में, तो उसके अकॉर्डिंग आप स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बना सकते हैं और उसी इक्वेशन के थ्रू आपको ये जो 3 कंडीशंस दी गई हैं इनका एरिया फाइंड करना पड़ेगा। टोटल स्टोरी आपकी यही के वे होनी है, ओके। तो आइए देखते हैं, पहले बात करते हैं हम AB की। तो इक्वेशन ऑफ AB, ओके, तो वो जाएगा y माइनस, फॉर्मूला आपका बहुत ही सिंपल होता है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, अप्लाई करूँगा डायरेक्टली, y माइनस y1 इक्वल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और फिर x माइनस x1, ये आपका फॉर्मूला होता है, इसी को अप्लाई किया जाएगा। तो देखते रहिए, y माइनस y1 की अगर बात करें तो अब AB के लिए ये x1 y1 और ये B x2 y2 है, तो y माइनस क्या हो गया 0, फिर y2 आपका 3 है, 3 माइनस 0 अपॉन x2 1 और -1 और माइनस करेंगे तो +1 हो जाएगा, फिर x -1 और माइनस तो ये +1 हो गया। तो टोटल ये हो गया आपका y इक्वल 3/2 x + 1, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। तो अब जब इक्वेशन ऑफ AB आपने मालूम कर लिया तो इसके अकॉर्डिंग हम ALBA ये लाइनिंग से ही बन रहा है, तो इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ ALBA इक्वल, अब अगली स्टोरी आपने इंटीग्रेशन में दिखा तो दिया कि 3/2
और x प्लस 1 का हम इंटीग्रेशन करेंगे 3/2 तो आगे आ गया। बट डिफिनिट इंटीग्रल में करना है ताकि फंडामेंटल थ्योरम आप वहाँ पे अप्लाई कर सकें। तो लिमिट क्या होगी, लिमिट आपको निकालनी है x एक्सिस के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप x के अकॉर्डिंग इसका x के रिस्पेक्ट में उसका इंटीग्रेशन करने वाले हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये क्या है 1 है और यहाँ पर -1 है। तो -1 आपका लोअर लिमिट, 1 आपका अपर लिमिट, तो ये हो गया 1 और -1। इसके अकॉर्डिंग ही आप डिसाइड करेंगे, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ही आप डिसाइड कर पाएंगे कि इसकी अपर लिमिट क्या होगी, लोअर लिमिट क्या होगी। इन तीनों के लिए लिमिट्स अलग अलग होंगी। तो ये आपका हो गया 3/2 और ये टोटल आपका x का हो जाएगा x² 2 प्लस x 1 और -1, राइट। तो 1 और -1 जब इसमें अप्लाई करेंगे तो 1 जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 + 1, ठीक है। तो ये हो गया आपका कुछ इतना 3/2 और 1/2 + 1 और -1 जब पुट करेंगे तो फिर 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया -1/2, क्योंकि सब्ट्रैक्ट भी तो करना है, और फिर यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो -1, राइट है। 1/2 + 1 -1/2 -1। तो ये यहाँ पे -1 नहीं +1 हो जाएगा, तो सब्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग इसका भी सिंबल नेगेटिव और फिर माइनस भी पुट करेंगे तो +1। तो -1/2 + 1/2 से कैंसिल, 1 + 1 2 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 में, तो आपको मिलने वाला है 3 यूनिट्स। ओके, ध्यान देते रहिएगा। तो जैसे आपने ALBA का एरिया फाइंड किया, ठीक है, 3 यूनिट्स आपने इक्वेशन बनाया, उसकी अकॉर्डिंग अब हम AB की जगह पे इक्वेशन ऑफ BC बनाएंगे, ठीक है। इसी तरह से आपके पास अब ये BC के लिए ये x1, ये y1, ये x2, ये y2 हो जाएगा। तो आपका इक्वेशन ये हो जाएगा y = 1/2 - x + 7, ठीक है। अब जब इतना हो जाना है तो इसके अकॉर्डिंग आप BLMCB का एरिया फाइंड कर सकते हैं, BLMCB, क्योंकि वो इसी लाइन पे बना हुआ है। तो एरिया ऑफ BLMCB इक्वल, अब इस BLMCB के लिए आपकी x की यूनिट देखिए, ये x की यूनिट 3 है और ये x की यूनिट 1 है। यहाँ पे x = 1 है, ये x = 3 है। तो ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट 3 और 1 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 5 यूनिट, ठीक है। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, बिल्कुल इसी तरह से ये आपके सामने मैंने इक्वेशन यहाँ पे लिख दिया है। फिर अब सेम उसी तरह से सिमिलरली, जैसे ये सिमिलरली था, ठीक है, इक्वेशन ऑफ AC, ठीक है। इक्वेशन ऑफ AC हो जाएगा आपका y = 1/2 x + 1, ठीक है, 1/2 x + 1। तो इसके अकॉर्डिंग AC के लिए ध्यान दीजिए, ये आपका -1 लोअर लिमिट हो जाएगा और 3 जो है वो आपका अपर लिमिट हो जाएगा, क्योंकि ये आगे है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव में है। तो इसके अकॉर्डिंग लिमिट जब भी हो जाएगी तो फिर आपका इसी इक्वेशन पे आप जब एरिया फाइंड करेंगे तो एरिया ऑफ AMCA, ठीक है। तो एरिया ऑफ AMCA आपका आ जाएगा 4 यूनिट, ओके। और जब ये 5 यूनिट, ये 4 यूनिट और ये 3 यूनिट यहाँ पे जब पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, तो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC मिल जाना है। ट्राइंगल ABC इक्वल 3 + 5 - 4 = 4 यूनिट्स, ठीक है। ये टोटल आपका एरिया है इसका, राइट है। 4 यूनिट आपका आंसर आएगा। आप कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे कि कैसे 5 यूनिट और कैसे 4 यूनिट आया है। इसी तरह से जिस तरह से मैंने इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन किया, वैसे आप इसका भी इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको 4 यूनिट और 5 यूनिट आंसर मिल जाना है। फिर आपको कैलकुलेट करना है तो आपको 4 यूनिट आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन 4 आपको समझ में आ गया। तो इसके अकॉर्डिंग ही आपको 5 से लेकर के 6 और 7, ठीक है, तीनों क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पे सॉल्व होंगे और इसके पिछले वाले जितने क्वेश्चन मैंने बताया आपको उसके अकॉर्डिंग ही वो सॉल्व होने हैं। तो इस वीडियो को कई बार देखें, बार बार देखें, जितनी बार देखेंगे उतना ही आपको बेहतर समझ में आने वाला है। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।